करो सब ऐसे, जैसे टूथपेस्ट करना जरूरी है, जैसे शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना जरूरी है, जैसे यूरिन जाना जरूरी है, लघु शंका बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में उसको, जैसे शौच जाना जरूरी है, टॉयलेट जाना जरूरी है, जैसे शरीर को चलाने के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है, खाना पीना पानी पीना जरूरी है। फूड नहीं मिलेगा, हंगर मेल्यूट्रिशन, और हंगर मेल्यूट्रिशन के अलावा आपको खाना भी पूरा मिल रहा है, भोजन पूरा मिल रहा है, पानी भी पूरा मिल रहा है। पानी यदि अशुद्ध हो और खाने में हेल्दी डाइट ना हो, न्यूट्रिशन पूरे ना हो, तो आपको बीमारी हो जाती है। इसलिए आजकल जो ज्यादा पढ़े लिखे वो कैलोरी के हिसाब से और फूड वैल्यू के हिसाब से खाना खाते हैं। बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, पेट भरने के लिए नहीं खाते। चलो, इससे अगली बात बता रहा हूं। 5-7 बातें जिसके ऊपर कतई ध्यान नहीं है। जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंगस जाते हैं, हम बोलते समय तो मुंह खोलते हैं, बाकी तो करीब हमारा 80% मुंह बंद होता है, तो नाक से जाता है। जितने भी बैक्टीरिया वायरस और फंगस हैं वो कहां से जाते हैं? नाक से। इसलिए अब जल नीति सूत्र नीति भी रोज नहीं कर सकते, वैसे साधन मिले ना मिले, सबके पास में अणु तेल होना चाहिए। कई तरह के नस्से, मैं बोलता हूं सरसों के तेल से ले लो, षडबिंदु तेल से ले लो, गाय के घी से ले लो, बादाम रोगन से ले लो, कोई भी चीज से नस्से ले लो। सबसे अच्छा नस्से अभी तक जो हमारी रिसर्च हुई है उसमें हमने पाया है अणु तेल। इसलिए 5-5 बूंद, खाली 2 बूंद नहीं, 5-5 बूंद दोनों नाकों में, 5 इसमें 5 इसमें, 10 बूंद। 10 बूंद, मुझे लगता है इसके लिए मुझे कैंपेन चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे यहां पर पोलियो के ड्रॉप्स के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लिया, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो मुक्ति के लिए, तो 10 बूंद ये फंगल फ्री, फंगस फ्री इंडिया के लिए, फंगल फ्री वर्ल्ड के लिए। रोज नस्से जरूरी है। और ये नोजल ड्रॉप जो केमिकल वाले हैं मत डालना। कई तरह के नोजल ड्रॉप्स लोग डालते हैं, क्योंकि जिनको कफ कोल्ड रहता है, नाक बंद रहता है, बहुतों क्या बताओ पॉलिप्स हो जाते हैं, अंदर से किसी के नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, 100 तरह के उपद्रव है नाक में। एक तो ये करना। अब देखो, जरा सी बाहर हवा का झोंका आता है और तुम्हारा नाक बंद हो जाता है। अभी भी बहुतों का नाक दोनों एक जैसे खुले हुए नहीं है, चेक करके देखो। मेरे तो एक जैसे खुले हुए। वैसे हर समय प्रधान रूप से एक स्वर चलता है, या तो सूर्य या चंद्र, दाहिना सूर्य बायां चंद्र स्वर। लेकिन मैं काफी देर तक थोड़ा पानी में भी घूम रहा था, तो हल्का सा असर आया, तो इसको बेअसर करने के लिए मैं तो तेजी से कर लूंगा, लेकिन सबको 5 मिनट करना है इसे। अब देखो, जरा गौर से सुनना, ऐसे सब करो। ये मेरी तरह से सब करने में लग जाते हैं और फिर कंधे ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये कंधे मत मटकाओ, चेहरा सहज शांत,
पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। बॉडी कंडीशन आपके नॉर्मल रहनी चाहिए। मेरुदंड सीधा, चेहरा सहज शांत, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरा बिगाड़ना नहीं। चलो एक भजन के साथ करा देते हैं। मन तड़फत हरि दर्शन को। आज भोर में उठते ही मैं कहता हूं ना, जब योग करना शुरू करते हो, अपने तन को, मन को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को व्यवस्थित किया करो, एकीकृत किया करो, समन्वित किया करो, एक रिदम के साथ अंतर्मुखी होकर के। सबसे पहला नियम मेरे साथ बोलो, योगश चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म ब्रह्मेविदं अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेव। इदं विश्वम् इदं वरिष्ठं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होय में जाना। देखो सुबह उठती है ऐसे अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में, अपने आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, अनंत स्वास्थ्य, अनंत सुख है, अनंत शांति, अनंत आनंद है। और आत्मा में वो परमात्मा है। पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड में वही ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है सर्वत्र। अब आपकी 3 समस्याओं का समाधान इससे, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। कुछ कहते हैं क्या करें जी, भक्ति में मन नहीं लगता, तो ये प्राण का खूंटा है। क्या है बोलो? ये प्राण का खूंटा है। कितना ही खोटा मन हो, कितना ही खोटा मन हो, प्राण के खूंटे से बांध लो, बन गई बात। मन एकदम शांत हो जाता। भस्त्री का कपाल भाती में ऐसे तेजी से करके देखो, एकदम से मन शांत। एक समाधान, मन शांत हो जाता है। मन की चंचलता, मन की निराशा, हताशा, मन के विकार बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, तन में कमजोरी रहती है ना, इम्यूनिटी लो है किसी किसी की। अब जैसे कई बार थोड़ा सा तेजी से करते हैं ना भस्त्री का, तो थोड़ी देर के लिए बीपी अप होता है किसी किसी का, जो बीपी के पेशेंट है। हमारा नहीं, तो होने दो थोड़ा सा, तो 5, 10, 20 सेकंड में वापस नॉर्मल आ जाता है। उसे घबराने की बात नहीं। कुछ लोग ऐसे बहकाते रहते हैं, करो तो। और इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो जाता है, एनर्जी का फ्लो पूरा हो जाता है, और सामान्य ऊर्जा ही नहीं आती है। इससे इस ब्रह्मांडगत जो अदृष्ट अलौकिक कॉस्मिक एनर्जी है, उसके साथ तुम्हारा तादात्म्य हो जाता है, उसके साथ एकत्व स्थापित हो जाता है, और फिर एक आंतरिक रूप से दिव्य रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है। जैसे वाष्प बनाने के लिए पानी तो उसकी सहज प्रकृति शीतलता है, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दे दो, उसका वाष्पीकरण हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। ऐसे ही ये अपने आप को 100 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं। ये इस पंच महाभूतों से, पंच तत्वों के संघात से, 5 एलिमेंट्स के कंपोजिशन से बड़ी इस बॉडी को
जब आप प्राणायाम से तपाते हैं, प्राणायाम परमम तप, प्राणायाम परम तप, दह्यन्ते ध्मायमानानां धात्वनां यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहः। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पहले मैं ध्यान में बैठता था तो नींद आ जाती थी। ध्यान में बैठता था तो क्या आ जाती? नींद। ये मुझे क्या आती है, तुमको भी आती है। हमारा मन दो ही चीज जानता है, चित्त दो ही चीजें जानता है। मन बोलो, चित्त बोलो, बुद्धि बोलो। हमारा चित्त दो ही चीजें जानता है, या तो सोचना, और सोचना बंद हुआ तो बोलो सोना। दूसरे ये मन, बुद्धि, चित्त जो भी बोलो, दो ही चीजें जानता है, सोचना और सोचना बंद हुआ तो और ध्यान करो। कपालभाति, मेरे तो पूरा पसीना बह रहा है अभी भी, पेट में भी, पीठ में भी, पूरे शरीर में पसीना पसीना आ रहा है। तुम करो अपना। ये पंखे चला दो भाई, पंखे चलाएंगे नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक। कोई कोई बीच बीच में एक आधा चला दो, थोड़ा, सारे मत चलाओ। बीच बीच में एक एक छोड़ के एक एक चला दो। सुनो, सोचने और सोने के पार न सोचना योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन का तो प्रशमन करना है, शांत होना चाहिए। चित्त की वृत्तियां तो शांत होनी चाहिए। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 वृत्तियां हैं चित्त की। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। स्मृति तो सबको पता ही है। प्रत्यक्षमान आगमा प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विश्वासम प्रमोस स्मृति। सोचना और सोना तो सब जानते हैं, अब इसके पार है समाधि, योग, जीवन। तो जिनको ध्यान के समय नींद आ जाती है, वो ऐसे तेजी से भस्त्रिका या कपालभाति कर लिया करें। आपको नींद नहीं आएगी, पक्की बात है एकदम। मुझे वर्षों के बाद ये रास्ता मिला। 20 साल के बाद पता लगा ये मामला तो यहां अटका हुआ है। अब जो मुझे 20 साल बाद मिला तो तुम्हें तो मुफ्त में बता रहा हूं एक्सपीरियंस। ये तो गुरु की महिमा होती है कि तुम्हें उतने धक्के ना खाने पड़े। तुम्हें 20-30 साल क्यों प्रतीक्षा करनी। ऐसे कर और मूलाधार से सहस्रार तक पूरी कुंडलिनी जागृत करनी है ना, तो ऐसे इसको फास्ट कराते हैं। जिनको बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, उनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो तो कुछ सोचा ही नहीं जाता, सोचने और सोने के पार चले जाते। और पूरा पीठ पसीने से भीना भीना हो गया। पूरा वेग से करो। अब देखो, इस पर रिसर्च किया हमने। जब पूरा ऐसे श्वास लेते हैं ना, ऐसे एक श्वास में
मैंने पूरा एक एक श्वास का हिसाब किताब लगाया हुआ है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वायु प्राणायाम, एक एक जप का पूरा साइंटिफिक इसका वैलिडेशन किया हुआ है कि एक एक सांस के द्वारा क्या होता है। साइंटिफिक वैलिडेशन एक एक सांस का। एक श्वास जब तेजी से भरते हो तो 5 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। कितना? 5 से 10,000 किलो कैलोरी। कितना बोला? 5 से 10,000 किलो कैलोरी। पूरा लैब में एक एक क्षण के मूवमेंट को माप करके ये निष्कर्ष निकाला है। 5 से 10,000 किलो कैलोरी। ये गति से। और ये तो और अगला सुन लो। पूरा पसीना माथे से पूरा पसीना टपक रहा है। हमारे ऋषि मुनि हिमालय में, आपने सुना होगा, हिमालय में रहते थे जहां -5, 10, 20 डिग्री टेम्परेचर रहता और कंबल कुंबल ओढ़ते नहीं थे, तो कैसे गर्मी पाते थे? ऐसे ही तो पाते थे। चलना फिरना नहीं, गुफा में बैठे बैठे ही हीटर ऑन कर दिया। और तुम बावड़ो क्या करते हो? जैसे ही सर्दी आती है, दिसंबर जनवरी, अभी नहीं, अभी तो तुम जब आएगी ना तब पता लगेगा, तब तुम्हारी कुकड़ी बंधेगी। दिसंबर जनवरी होते ही तुम हीटर ऑन कर देते हो। मैं हीटर ऑन नहीं करता, ये है मेरा हीटर। तुम बाहर से गर्मी लेते हो, हम भीतर से गर्मी। तुम बाहर से ठंड लेते हो, हम भीतर से लेते हैं। समझ में आई? तो देखो, मैंने तो अपना काम कर लिया। कितनी देर करता हूं? 10 मिनट ऐसे। एक बात, न सर्दी न गर्मी, न भूख न प्यास, न मान न अपमान, संसार के सारे झंझावात, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब आपको कोई सताएंगे नहीं। करो सब, लगातार करो। मैं ऐसे 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक भी प्राणायाम करवाता हूं, खाली भस्त्रिका ही। 1 घंटा भस्त्रिका, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, हो गया 3 घंटे का कार्यक्रम। दूसरा, ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से सारे वाइटल ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाते। न कोरोना होगा, न टीबी, न कैंसर। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। चलो बटरफ्लाई कर लो। सभी के शरीर में सभी रोग हैं। शरीर को 2 ही तरह से बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, प्री डिजीज एंड पोस्ट डिजीज। प्री कैंसर सेल्स, पोस्ट कैंसर सेल्स। प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड। प्री कोविड, पोस्ट कोविड, ऐसे ही बोला जाता है। शरीर में
सब रोग होने की संभावना है। चलो एक तरह का कार्यक्रम बताएं। जो प्राणायाम ऐसे वेग से कर लेगा उसको कोरोना नहीं होगा, उसको कैंसर नहीं होगा, उसको टीबी की समस्या नहीं होगी, उसको कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम, कोई सर्कुलेटरी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम। ये लो, एक लंबे श्वास भरने मात्र से इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म होती हैं। जो ऐसे लंबे श्वास भरेगा कभी जिंदगी में हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी ब्रेन और नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, पैरालिसिस, एमएनडी, डिमेंशिया, अल्जाइमर। छोटे बच्चों में ये ऑटिज्म, जो ये माता पिता कम ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसकी वजह से होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों ने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस को माप लिया कि शुक्र और वीर्य, स्पर्म और ओम जिससे बॉडी बनती है, ये मनुष्य का बीज है। उसके सारी चीजों को तो माप लिया, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, और पेट में जब कोख में बच्चा होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तब ये ऑटिज्म और तमाम तरह के विकलांग दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही आदमी। ऑक्सीजन का लेवल भरपूर रहेगा, बहुत बातों के, हाँ एक बात को तो आंशिक रूप से सबने जान लिया है, कह भी दिया है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो ब्रेन, आंखें, कान, ऑप्टिकल नर्व जिनकी सूख गई थी 90% तक, उनको मैंने प्राणायाम करा करके दृष्टि दी, आपने सुना है। जिनको सुनाई बंद हो गया था, ईयरिंग एड जो है वो हटवा दिया हमने, चश्मे हटवा दिए, ईयरिंग एड हटवा दिया, अब तो मान लो। और भस्त्रिका, चलो कपालभाति करो। अब आंखों के चश्मे हटवा दिए, ईयरिंग एड हटवा दिए, कान की मशीन हटवा दी, दांत जिनके हिलते थे वो मजबूत कर दिए हमने। चलो करो कपालभाति। गड़बड़ी होने के बाद ठीक कर दिया, अब तो मान लो। तो आज तुम्हारे पूरे द्वार खोल दिए, थोड़ा थोड़ा करके घंटे भर तक भस्त्रिका करवा दिया तुमसे। होने के बाद देखो, 3 चीजें बता रहा हूं। आंखों पर चश्मा लगने के बाद, कान पर ईयरिंग एड लगने के बाद, दांत हिलने के बाद ठीक कर दिए, नाक अंदर से बंद हो गए थे उनके बाद खोल दिए, गले जिनके रुंध गए थे वो ठीक कर दिए, हार्ट में ब्लॉकेज आने के बाद रिवर्स कर दिया, कोलेटरल आर्टरी तैयार कर दी, मेन आर्टरी खोल दी पूरे प्रूफ के साथ। एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों के मेरे पास प्रूफ हैं जिन्होंने योग करके अपने पहले के ब्लॉकेज खोल दिए। पहले और बाद की एंजियोग्राफी की रिपोर्ट तो मानोगे, पहले और बाद की बायोप्सी की रिपोर्ट तो मानोगे, पहले और बाद का ईसीजी तो मानोगे, पहले और बाद के सीटी स्कैन तो मानोगे, पहले और बाद के अल्ट्रासाउंड तो मानोगे, पहले और बाद के ब्लड टेस्टिंग तो मानोगे, कैंसर मार्कर तो मानोगे, पहले और बाद के पेन मार्कर्स तो मानोगे। जो भी बीमारियां जिनसे डायग्नोज की जाती हैं, उन सारे पैरामीटर्स के पहले और बाद की, एक दो की नहीं, करीब 10 करोड़ लोगों की हमारे पास रिपोर्टें हैं, साइंटिफिक डेटा 10 करोड़ लोगों का। और लाइव एग्जांपल अलग से देता हूं। पहले इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ बोलते हैं, वो पहुंच गया था 15, 20, 25 और बाद में करके पहुंच गया 50, 60। अब तो मान लो कि पेस मेकर के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो। अच्छा चलो कपालभाति करते हैं। आप में से हार्ट की प्रॉब्लम में कितनों को फायदा हुआ? खड़े हो ना बाबूजी। अब कई बार लोग मुझसे मिल लेते हैं, जैसे मैं दोपहर को मिल लेता हूँ, उस समय मुझे पता लगता है किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई। कुछ लोग यहाँ ऐसे ही सीधे ही पूछ लेता हूँ, भाई किसको क्या फायदा हुआ, तो
क्या नाम बाबूजी आपका? मोहनलाल गोयल जी। कहाँ से आए हो? हिसार, हरियाणा से। तो क्या हुआ था मोहन जी पहले आपको? मेरे को ऐसा जी तीनों पास में रखो माइक। मेरी तीनों नाड़ी ब्लॉक हो गई थी जी, हार्ट की। तीनों अपोलो हार्ट लैब से मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया था दिल्ली में। करते रहो कपालभाति। हाँ, उन्होंने बोला जी आपको तीनों, आपकी नाड़ी ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी तुरंत। फिर तो मैंने कहा जी मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं गोली लेके निकली आया जी। गोली दे के निकल आए। हाँ, सच्ची बात, सच्ची हाँ, वो बात ठीक है, हरियाणा की भाषा है। हाँ, जो सबको गोली दे उसने ये इसने गोली दे दी उनको। तो मैं आगे फिर मैंने आपका JNU में, आपका दिल्ली में आपका वो शिविर लगा था 5 दिन का। ये कब की बात है? जवाहरलाल, ये 2005 के आसपास की बात है शायद। हाँ, रामदास जी ने लगवाया था जवाहरलाल स्टेडियम। हाँ, स्टेडियम में। वहाँ पर मैंने, मेरी बड़ी बहन है वो लेके आई मेरे को धक्के से। हाँ। वो आपकी फॉलोवर है काफी पुरानी। फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने आपका वो सीख लिया प्रोग्राम सारा जी। हाँ। और लौकी का जूस पिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी। पक्की बात है। 15 साल से तो कोई मरा नहीं हो, और डॉक्टर को क्या हो, ये ऑपरेशन टेबल से पैर नीचे उतरा है तो हमारी कोई जिम्मेदारी। ये भाषा होती है, सबकी सेट लैंग्वेज है। उससे पहले 2 बार हार्ट अटैक भी हुआ था मेरे को। 2 बार हो लिया? हाँ, 2 बार हो लिया जी उससे पहले। बड़ा ठाड़ा आदमी है भाई। अब मैं बिल्कुल। ये लो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई इसके। 15 साल पहले की बात बता रहा है, 3 नाड़ी ब्लॉक बता रहा है, 2 बार हार्ट अटैक हो लिया। बोलो भाई काटा पीटी नहीं करनी। बाबा जी बोलते हैं ओरिजिनल हार्ट 400 साल चला है, ये ऑपरेशन करने के बाद 4 साल चला है। वो अटैक 2005 से सीवर, आपके सीवर से पहले हुए थे। हाँ, पहले हुए थे, बाद में नहीं। सीवर के बाद कुछ नहीं हुआ मेरे को। तो बताओ, अभी यूं कहे बाबा जी के शिविर से क्या होता है? ऐसे मैंने 10 करोड़ लोगों के शिविर लगा रखे हैं। ये लोग कहते हैं ना कि ये बाबा का इतना लोग विरोध करते हैं, इतने लोग गाली देते हैं, ये बाबा का कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा? बाबा का बिगड़ यूं नहीं रहा कि गाली देने वाले यदि मेरे को 10, 20, 100, 200, 500, 1000 हैं, तो मुझे आशीर्वाद देने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। मेरे लिए तो बाबा जी आप भगवान हो। मेरी जिंदगी आपने मेरे को वापस दी है, आपसे लिए मैंने, आपसे सीखा है मैंने। माँ बाप गुरु जी के बाद आप हो मेरे। चल, बात पड़ा मोहन जी। हाँ, तो देखो, ये तो हार्ट के ब्लॉकेज, लेकिन क्या करना पड़ता है? 2 महीने, कितने दिन बावड़ो? 2 महीने जुबान कंट्रोल कर लो। कितने दिन? फिर खा लियो जो खाना है। कितने दिन? यहां तो जब यहाँ योग ग्राम में छीका लगता है ना कुछ, तो 1-2 दिन तो ऐसे बिलबिलाते हैं, अरे कुछ खाने को नहीं मिलता यार। पैसे देके भूखे मरने आए हैं क्या? ऐसी बातें करते आ रहे हैं भाई, बहुत ओवरडोज हो रखी है। कोटा पूरा हो लिया थारा। क्या बोला? कोटा पूरा हो लिया थारा। घड़ा खा रखा है। 6 किलो कम यही कितने दिन में? 6ठे दिन में 6 किलो वजन और कम कर लिया। और उम्र कितनी है मोहन जी? 63। अब ये 100 साल तो पहले ना मरे। हाँ, अभी इसने सूत्र हाथ लग गया निरोग रहने का। चलो करो कपालभाति करो। ये तो हार्ट का मैंने बोला। अच्छा बताओ, तुम ही बोलना, जिनको भी फेफड़े की दिक्कत है, और ये कोरोना के बाद तो कोरोना ने तो सत्यानाश कर दिया, कुल खानदान बर्बाद कर दिए। कितने लोगों के घरों में क्या क्या दर्द दे के गया है। इस कोरोना के कितने बड़े शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसके परिणाम होंगे, ये तो पूरा देश बताएगा। इससे ज्यादा नहीं बोलता मैं। बहुत बुरी हालत होगी। कोरोना के पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी आने वाले हैं, अभी शुरू हो गए। कुछ लोग उसका उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक तो सारा देश भोग रहा है। 50% से ज्यादा लोग परेशान हैं कोरोना के कारण से। उनकी आमदनी घट गई, खर्चे कम करने में दिक्कत हो रही है लोगों को। कम भी कर लिए तो फिर सर्वाइवल का ही प्रश्न आ रहा है, जिए कैसे। लेकिन एक बात बताओ भाई, जो भी है कोरोना के पहले या बाद में कपालभाति करते रहो। जिनको कफ, एलर्जी, साइनस माने किसी भी प्रकार से कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार, जिनको प्राणायाम करने के बाद में पिछले 5-10 साल से सर्दी, जुकाम, बुखार नहीं हुआ, वो हाथ खड़े करना है।
मैं तो दोनों खड़े कर रहा हूं क्योंकि मुझे 40 साल से नहीं हुआ। हाथ हिलाओ जरा, जिनको 5-10 साल से सर्दी जुकाम बुखार खांसी नहीं हुई, 5-10 साल से, दोनों हाथ हिला रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। यहां 100 से ज्यादा लोग प्रमाण हैं, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। क्या बोला? सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता, उल्टी दस्त भी नहीं होता। अच्छा बताओ, तुम लोग इधर उधर थोड़ा भी घूमते हो तो क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग। क्या हो जाता है? कभी कभी दस्त, कभी उल्टी, और क्या क्या बोलते हैं उसको? फूड पॉइजनिंग और डायरिया और एसिडिटी, कुछ ना कुछ तो कब गड़बड़ होती है ना। मैं पूरी दुनिया घुमा हूं और एक बार भी फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, एक बार भी उल्टी दस्त नहीं लगे। योग करने वाले को सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त खांसी, और कुछ लोगों को तो जगह ही चेंज हो जाए ना तो दूसरी जगह सेट होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, नींद नहीं आती। मेरा तो रोज बोरिया बिस्तर बंधा रहता था। ये तो अभी जा करके कोरोना के कारण से मेरा एड्रेस चेंज हो गया, योग ग्राम निरा में हम। तो कोई सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं, कफ नहीं, कोल्ड नहीं, अस्थमा नहीं। अच्छा बताओ, ये तो सामान्य था। जिनका बहुत ज्यादा कफ कोल्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और जिनकी सोल हो गई है, इतने कितने ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की? रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले हाथ उठाना जरा, ये तो बतेरे बैठे हैं इसमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले किसी किसी को तो, ये बहन जी तो बैठी नहीं रही, कुछ कहना चाहती है, इसको देना भाई माइक। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले तो बहुत बैठे हुए। ये तो राजस्थान वाला फिर से आ गया, बीकानेर वाला। हाँ हाँ, ओम जी स्वामी करो जी। सब कपाल भाती करो, कपाल भाती करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो। मेरा नाम सरला खुंगर है, मैं पानीपत से आई हूँ जी। हाँ जी श्रवण जी, मेरे को 2 साल से, एक तो मेरे को, मैं जब से इतनी बड़ी हो गई हूँ, 64 ईयर्स की हो गई हूँ, मुझे ही नहीं पता बुखार क्या होता है। मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, खांसी जुकाम ये चीज़ें कभी भी। और मैं 2006 से योग से जुड़ी हुई हूँ। और अब रघुवीर सैनी जी ने मुझे जोड़ा था, मैं बैंक में जॉब करती पुराना, थी। अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता है। आपको नमस्कार भी दे रहे थे मुझे। प्रणाम हाँ जी। उनको बहुत बहुत, रघुवीर जी को। तो मैं मेरे बैंक में ही आए थे, उन्होंने मुझे बैंक में ही बताया था, सरला क्या बात है तू। अच्छा, बैंक में सर्विस करते थे? मैं करती थी बैंक में जी। वो तो लायर थे ना। जी जी। हाँ जी, तो वो बैंक में, मेरे बैंक में उनका अकाउंट था, वो आते थे। एक बार ऐसे मैं बैठी थी तो कहते क्या बात है तू योग नहीं करती है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ योग से। तो कहते हमारे पास आया करो ना, हमारे पास योग किया करो। तो मैंने कहा मैं आऊँगी, मेरे को टाइम इतना नहीं होता, सुबह जितना टाइम होता था मैं चली जाती थी। तो मैं करती थी, वो करते 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 मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मेरे ये हाथ कांपते थे, मैंने चकला बेलना भी नहीं उठा सकती थी। हाथ कांपते थे? हाँ जी, ये वाला एक लेफ्ट। तो अब चकला, ये पार्किंसन, पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता कि पार्किंसन ठीक होता है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस ठीक होता है। फिर हाँ, तो मैं, ये तो ठीक हो गया, फिर लगातार योग करती रही। अभी 2 साल पहले मुझे ये हुआ कि मैं एक दिन रात को सोई हुई थी, 2:30 बजे मुझे सोए सोए ना मेरे को ऐसा लगा कि मैं पीछे घूम रही हूँ, पीछे को। अच्छा। और इधर राइट साइड में ना सोया जाए ना मेरे पीछे। तो मैंने फटाफट बेटे को फ़ोन किया, बड़ी मुश्किल से तो फ़ोन उठाया, बेड से फ़ोन उठाया और फिर उसको फ़ोन बोला। मैंने कहा बेटे तू जल्दी आ, मैं तो उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो, वो आया। फिर मैंने कहा मुझे पानी गर्म करके दे, पहले फटाफट पानी गर्म करके दिया। पानी गर्म करने के बाद फिर मैंने पानी पिया, फिर मुझे उठा के वाशरूम में ले गया। फिर मैं आई, जैसे 6 बजे थोड़ा दिन हुआ, थोड़ा सा योगा करा लेटे लेटे, लेफ्ट साइड तो थोड़ा हो सकती थी, तो मैंने कपाल भारती शुरू कर दिया हल्का हल्का। फिर 6 बजे डॉक्टर की दुकान पे ले गया, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मेरे को चक्कर बड़े आ रहे हैं ना, तो मैं चल पा रही हूँ ना कुछ हो रही हूँ। तो फिर उन्होंने दवाई दे दी, लेकिन मैं ठीक नहीं, कॉलर लगा दिया, ये सर्वाइकल है कुछ है, बताते रहे डॉक्टर। तो फिर मैं दवाई तो लेती रहती, मुझे आराम नहीं आया। योगा मैंने लेटे लेटे करती रही, मैंने छोड़ा नहीं बिल्कुल भी योगा। तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर नाक में जो बादाम रोगन है वो तो मैं डालती थी। 1.5 साल तक मुझे ये प्रॉब्लम रही है, चक्कर वाली बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद फिर मैंने रेगुलर अपना योगा किया, और फिर योगा करने के बाद ये प्रॉब्लम कुछ ठीक हो गई। फिर मैं वहाँ नेचुरोपैथी पे गई, वहाँ पे 6 दिन रही पट्टी कल्याणा में, थोड़ा आराम मिला मुझे। यहाँ की हमने बुकिंग करवा रखी थी फरवरी में, तो हमें अभी 9 जून की डेट मिली थी।
मैंने काफ़ी बार मेल डाली कि मुझे प्रॉब्लम है कि अब जल्दी। क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ स्वामी जी, ये ठीक है। फिर मैंने शीशपाल जी से बात की, वो कहते हैं आप नाक में बादाम रोगन की बजाय सरसों का तेल डालो। तो मैंने सरसों का तेल डाला एक दिन, अगले दिन मेरे को ये चक्कर आने बिल्कुल बंद हो गए, ये लो। एकदम ठीक हो गई मैं, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक हो नस्से की मैं बता रहा था ना, नस्से ले लिया करो। अब वो अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन, कोई अंदर से अवरोध था ऊर्जा का, वो खुल गया। कितने साल से आ रहे थे चक्कर? चक्कर मुझे 2 साल लगातार आए हैं। 2 साल के चक्कर एक बार के सरसों के तेल डालने से सिर्फ खत्म। एक दिन डाला है मैंने, उन्होंने बोला। उसके बाद मैं बादाम रोगन छोड़ के रोज सरसों का तेल ही डालती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम सरला। सरला। चलो भाई, एक बार अभिनंदन कर दो। एक बार के नस्से से, मैं कह रहा था ना, एक बार के नस्से से जो है ये सारे फंद कट गए। पहले आज 1 घंटा खूब कराया ना भस्त्रिका। शुरू शुरू में जब भस्त्रिका करते हो ना, जिनको कफ है खूब उखड़ेगा। जब मैं भी बहुत जोर से कर लेता हूं तो एक बार तो थोड़ी खांसी सी भी आती है, पूरा फेफड़े को एक्स्ट्रा दे दिया, पूरा लोड पूरा, सारे द्वार खुल गए भीतर तक। भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। कितने ही भयंकर अवरोध हों, सारे भीतर के झाड़ झंकार, झाड़ झंकार तूने जड़ से उखाड़े, सदियों बाद फिर आन मिले तेरे कारण। तो हम तो खूब भजन गाते थे गुरुकुल में। ये झाड़ झंकार बाहर भी बहुत उगे हुए, भीतर भी बहुत झंझट है, बहुत झंझावाते हैं। आंधी तूफान भीतर बहुत आते रहते हैं। बाहर वाले आंधी तूफान तो 4:30 बजे तक एकदम ठीक ठाक था, अब फिर ठीक हो गया। और ऐसे अचानक बिजली कड़की और दे धनाधन, पूरी मूसलाधार बारिश भर दिया पूरा पानी पानी। चलो गोमुखासन करो, 5-5 मिनट करवा देते हैं आपको आसन। कितने ही भयंकर रोग हो, आसनों के अलावा मैं कहता हूं 99% प्रॉब्लम तो तुम्हारी प्राणायाम से ही दूर हो जाती है। मैंने करोड़ों करोड़ों लोगों के बड़े बड़े रोग, ये वात, पित्त और कफ, 3 तरह के रोग हैं मूलतः। जो डिजीज का क्लासिफिकेशन है ना, वो 3 रोगों में हो जाता है, वात, पित्त, कफ। भस्त्रिका के साथ कर सकते हो, कपालभाति के साथ कर सकते हो, बाह्य प्राणायाम के साथ कर सकते हो। कितने भयंकर कफ रोग हो, कितने भयंकर वात रोग, कितने भयंकर पित्त रोग, निरंतरता के साथ करो। तो मैं कह रहा था आज शुरू में, अब वापस दोहरा देता हूं, कुछ चीजें ऐड कर लो अपने जीवन पद्धति में। अब जरा इन बातों को गौर से सुनना। जिनको बड़े बड़े रोग है ना, मैं योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, ये जो आध्यात्मिक जीवन शैली, जो अलग अलग थेरापी आपको यहाँ सिखाते हैं, इसको घर घर में फैलाना चाहता हूं। तो क्या करें? रोज योग करना, योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, जिससे जितना बन पाए। रोज यज्ञ करना, यज्ञ रोज बड़ा न कर पाए तो गाय का घी का दिया रोज जलाना। कुछ लोग कहते हैं जी हम कोई देवी देवता को नहीं मानते, मूर्ति प्रतिमा, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। अरे भाई, दीपक जलाने में दिक्कत क्या हो रही है तेरे को? हम कब कह रहे हैं कि किसी हनुमान जी के सामने जला, कि गणेश जी के सामने जला, कि शिव पार्वती के सामने जला? अपने आप को तो मानता है, अपने सामने जला ले।
भगवान जी के सामने मत जला, कोई चित्र मत रख। कुछ कहते हैं जी आपने ही सिखाया था, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो, भगवान तो कण कण में है। घर में दिया जलाने से क्या दिक्कत है? घर में दिया जलाओ और 5 मिनट त्राटक भी कर लिया करो। 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट जरूर कर लिया करो। अब देखो, अब ये कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं। अपने घर में कुछ चीजों को चेंज कर लो। अपने रीति नीति कुछ चीजें ना अपने लाइफस्टाइल में लाने में ना एक बार तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। देखो, हर घर में घी का दिया जलना ही चाहिए, तो हवन का पूरा लाभ मिल जाएगा। कितना खर्चा बढ़ जाएगा? अखंड दीप भी जलाओगे तो ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा महीने का। उतनी की चाय कॉफी कम कर दो, और चौचले कम कर दो, लीपा पोती कम कर दो, फेयर एंड लवली मत लगाओ उतना जो है, और शिकारा मत शिकार करो। और चौचले बतेरे जो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, फिर और क्या क्या करते हैं, फिजूल खर्ची, बर्गर पिज्जा और बार पब किट्टी पार्टी। है जी, किसमें? पिक्चर। हाँ, पिक्चर भी देखते हैं। अब तो घर में आने लग गया। अब घर में ये मोबाइल वालों ने सब इसमें ही किस पे के, एक तो अमेजोन पे देखते हो वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब। अच्छा, हमने एक भी नहीं देखी तो हम तो फिर बावड़े रह गए क्या? हा? सच्ची बता रहे भाई, एक भी पिक्चर नहीं देखी भाई, तुम्हारे सामने ईमानदारी से बता रहा हूं। एक सीरियल नहीं देखा। और कई बाबे भी पकड़े गए और कई एमएलए एमपी भी पकड़े गए, विधानसभा और लोकसभा में भी उड़े भी। वो कौन सी, क्या बताऊं, एक कौन सी फिल्म बोलते, ब्लू फिल्म देखते हैं। मैंने घने दिनों के बाद, जब मैं करीब 45 साल का हो गया था, तब मैंने एक से पूछा बड़े संकोच में, मैंने कहा ब्लू फिल्म क्या होती? बोले देखनी है क्या? मैंने कहा पहले बता तो सही क्या है। बोले नंगी फिल्म होती है। मैंने कहा नंगी का मतलब? बोले नंगी का भी मतलब नहीं। अब बताओ, नंगी फिल्म दिखाते हैं। तो मैंने कहा भाई नंगी क्या देखना, कपड़े के पीछे सारे नंगे हैं, और ये गाय भैंस नंगी घूमती रहती है, इनको कोई नहीं देखता। जो जानवर जैसे हो जाते हैं ना, पूरे नंगे हो जाते हैं फिर। फालतू के काम। अपने खर्चे कम कर लो और घी का दिया जला लो, और अपने घर में आयुर्वेद। अब ये 10 तरह के डब्बे रखते हो ना खाने के, नमकीन का डब्बा, बिस्किट का डब्बा, चॉकलेट का डब्बा, मिठाई का डब्बा, अलग अलग तरह के 50 तरह के आइटम रखेंगे। ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, फिर एक दवाई का डब्बा, सब कहें तो डब्बे पे डब्बा है। तो क्या करो, अपने घर में आयुर्वेद की 10-20 जड़ी बूटियां सब रखा करो। ऐसे ही मंडूकासन कर, इतनी तो जगह है ही, ये तो बैठ थोड़ी सी जगह में हो जाता है। तो क्या किया करो, अपने घर में सप्ताह में कम से कम एक बार तो, अब देखो कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जो रोज नहीं तो कभी कभी कर लिया करो। जिनको कफ कोल्ड है वो तो सुबह से शाम तक दिव्य पेय पिया करो। जिनको मल्टीपल डिजीज है गिलोय का पानी पिया करो रोज, जैसे यहां पिलाते हैं ना, या मेडिकेटेड वाटर पिलाते हैं ना, तो घर में भी अपने रसोई में चेंज कर लो। गोखरू का पानी सब पी लिया करो। कल एक काफी बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा जबरदस्त है, राजेश
किधर है राजेश? कहीं बैठा होगा शायद इधर इधर उधर, या पता नहीं आया कि नहीं आया। बोले स्वामी जी रोज रात को हर घंटे पेशाब के लिए उठना पड़ता था। आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही, लेडीज हो या जेंट्स हो। वो छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कल, बोले जी यूरिन का कंट्रोल ही नहीं, पूरा गद्दा गीला हो जाता है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो रखी है। गोखरू का पानी पी लिया करो कम से कम सप्ताह में एक बार। जिंदगी भर कभी भी धातु की समस्या नहीं होगी और पेशाब की समस्या नहीं होगी। गोखरू का पानी पी लो, क्या दिक्कत है? कम से कम सप्ताह में एक बार मेधा क्वाथ बना करके पी लो। कभी अर्जुन की छाल बना करके पी लो। अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके अलग अलग। मैं चाइना गया तो वहां देखा कि 25 तरह की चाय बना रखी, जैस्मिन टी, ये टी, वो टी। भाई तुम अपना अलग अलग काढ़े देते हैं हम आपको, इनका काढ़ा बना के पी लिया करो। दशमूल क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ। जिनके पेट खराब है, पूरे हिंदुस्तान के पेट खाली एक चीज से ठीक हो सकते हैं, सर्वकल्प क्वाथ है अपना। दिन भर उसी का पानी पी लो। सब पेट की दिक्कतें, कितनी दिक्कतें हैं, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, भूख नहीं लगती है। पेट तो 100 में से 99 के गड़बड़ हैं। क्या पी लो? सर्वकल्प क्वाथ। जिनके शरीर गल सड़ गए, कायाकल्प क्वाथ। जिनके दिमाग उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, मेधा क्वाथ। जिनके हार्ट में उल्टी पुल्टा हो रखा है गड़बड़, तो अर्जुन की छाल का क्वाथ, अर्जुन छाल दालचीनी। और गोखरू, ये तो रामबाण है। यूटीआई की प्रॉब्लम। हाँ, पंजाब की बहन आई थी अभी, एक बोले स्वामी जी कितने लोग, एक तो अभी करीब 6-7 महीने पहले एक मुंबई से बहन आई, बोली जी एक एक बूंद पेशाब के लिए तरसना पड़ रहा था। और यहाँ आते ही जो जल नीति, सूत्र नीति और सारी क्रियाएं की, पंचकर्म षटकर्मा की, और गोखरू का पानी पिया। स्वामी जी मैं तो इतनी भयंकर दवाइयां लेनी पड़ रही थी और एक एक बूंद यूरिन के लिए तरसना पड़ता था। वो आते ही कहाँ गायब हुआ, पहले ही दिन से। बड़ी बात है। लोग बोलते थे ना आयुर्वेद में तो बहुत देर में रिजल्ट मिलता है, वो सारे झूठ था आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए। आयुर्वेद में देर से रिजल्ट मिलता है, आयुर्वेद से लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, आयुर्वेद सूडो साइंस है। आयुर्वेद के बारे में ये 100 साल से आयुर्वेद को बदनाम कर रहे थे। मेरी एक बार वाली बात झिली नहीं इनसे। 100 साल से बदनाम कर रहे थे आयुर्वेद को, और आयुर्वेद खत्म कर डाला था इन्होंने। चारों तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल खड़े कर दिए। अब हमने कहा कि चलो हमको तुम्हारी तरह ये बहुमंजिले इमारतें तो नहीं खड़ी करनी, लेकिन पूरे देश में योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का ऐसा सिस्टम खड़ा कर देंगे 99% तुम्हारी तरफ लोग देखेंगे भी नहीं। करो तुम लोग, किया तुमने? किया? करो। 10 मिनट करना है। कितनी बार करना है? 10 मिनट करना है। तो अपने घर में रसोई में चेंज करो। 8-10 ऐसे ये क्वाथ ले आओ, क्वाथ रखो। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी खूब लोगों ने पीना शुरू कर दिया। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी। और जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो जीरा, धनिया, सौंफ का ही ठीक है, उसमें मुलेठी गुलाब फूल भी मिला से। मेडिकेटेड वाटर। फिर जिनको बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है 1-2 महीना कल्प कर लो। लौकी कल्प कराते हैं, द्राक्ष कल्प कराते हैं। और जिनको बहुत ही कोलाइटिस है उनको तक्कर कल्प कराते हैं। फिर एक रस चिकित्सा, खाली वाटरमेलन खाओ कुछ दिन, जो मोटे मोटे भाई बहन हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल खाओ, 0% ऑयल वाले बॉइल्ड वेजिटेबल, थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिला दो, बहुत। यहां अलग अलग तरह के उपवास करवाते हैं आपको। मंडूकासन, शशकासन, ऐसे ही कर रहे थोड़ा। जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन कर लेना। घर घर में योग आयुर्वेद, घर घर में योग आयुर्वेद, इसको हमें लेकर के जाना है।
और सप्ताह में एक बार तो मैंने सबको बोल रखा है, जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर क्रिया और बस्ती सप्ताह में एक बार ले लिया करो। और अभी मैं आज ऑर्डर कर दूंगा, जैसे बहुत सी चीज़ों के लिए मैंने पहले भी यहाँ पर कार्य किए हैं। जितने पैसे में तैयार होती है जल नेति, सूत्र नेति, बस्ती का ये पोट और जो है सिरोधारा का पोट, जितने पैसे में आता है उसका 50% तुम दो, 50% मैं दूंगा। कोई चीज़ 200 रुपये की है तो 100 रुपये में मिलेगी, 50% छूट पर तुमको देंगे, अपने घरों में लेके जाओ। और सप्ताह में एक बार ये प्रोत्साहन देने के लिए, किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम कर रहे हैं कि लोग करें तो सही। अब बस्ती का पोट लेके नहीं जाते, जल नेति, सूत्र नेति तक लेकर के नहीं जाते, सिरोधारा जिनके लिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं। अपने घर में इसका जुगाड़ करना तो सब जानते हैं, कुछ नहीं, अपने घर में सीख लो छोटी छोटी चीज़ें, बस्ती लेना सीख लो। उसके अंदर बस्ती हम अब पूरा इसका विज्ञान बताता हूँ। घर घर में बस्ती होनी चाहिए, बस्ती से करीब 50% बीमारियां मिट जाती हैं। ऊपर से गंदगी साफ होगी जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर से, नीचे से साफ होगी। 2-3 महीने में संग प्रक्षालन कर लो और हर सप्ताह एक बार कम से कम बस्ती कर लो। और जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पेट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिनको कैंसर आदि की बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिनको अलग अलग प्रकार के स्किन प्रॉब्लम्स की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिनको दर्दों की, दर्दों के लिए तो रामबाण है, रामबाण संजीवनी, अकाट्य औषधि। योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ ऐसे अपने रोग की निवृत्ति के अंतर मन में लो लगी रहे, मेरा रोग मिट रहा है, रोग मिट रहा है, रोग घट रहा है, सब विकार निकल रहे हैं। मैं ध्यान के 3 चरणों की बात रोज करता हूँ, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के। रोग मेरा स्वभाव नहीं है, योग मेरा स्वभाव है। चलो वापस आ जाओ। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा उष्ट्रासन कर लेना, थोड़ा तो सभी कर लिया करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग ना, पूरा भी ना हो तो इतना तो सभी कर सकते, इतना इतना, ये अर्ध उष्ट्रासन बोलते, इतना तो सब कर लिया, या दोनों हाथ छाती पर रख करके ऐसे इतना। और जो पूरा कर सकते हैं तो ऐसे बैठ करके उठ जाया करो, अथवा ऐसे हाथ ले जाओ, ये तो करने के तरीके हैं। करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से बैलेंस पूरा जाता है। हर घर में रोज नस्य होना चाहिए। जिनकी आंखों की प्रॉब्लम है, त्रिफला पानी से आंखें धो लो, दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप या गुलाब जल में आंवले की कलियां भिगो करके उससे दृष्टि वो बना सकते हो आई ड्रॉप, या अपने घर में बना लो फ्रेश दृष्टि जो हम बनाते हैं। सौम्य तो बनाने में दिक्कत होगी, उसमें तो एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद मिला दिया, पतंजलि का शहद लिया हो, बढ़िया प्योर। 1-1 बूंद आँख में डालो। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आँखों का चश्मा जिनको है, हाँ आँखों में लालिमा है, पहले से आँखों में काफ़ी दिक्कत है, तो सौम्य डाला करो। सौम्य दृष्टि अथवा गुलाब जल की दवा अथवा त्रिफला से आँखें धोना। अब जैसे एक बहन को भयंकर, तो गिलोय, नीम, तुलसी उसका ही उबाल करके और इसी से आंखें धो ली, 3 दिन में उसका आंख का इन्फेक्शन दूर हो गया। गिलोय, नीम, तुलसी, हाँ डाल सकते हैं। जिसको लेंस लगा हुआ है वो सौम्य डाला करो, सौम्य, दृष्टि मत डालना, लेंस लगा हुआ है तो ऐसे कमर के लिए। बाकी ऐसे बैठ जाओ, वक्रासन कर लो 5-5 मिनट दोनों तरफ से, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो। देखो
रोज आंख में दवा डालनी है। 30 के बाद तो सब डालो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का आंखों पर 4-4, 5-5, 10-10 नंबर का चश्मा है, माइनस का प्लस का। और बहका ये रखा है कि एक बार चश्मा आ गया तो हटेगा नहीं। झूठी बात। हमने ये त्राटक गाय का घी का दिया बताया ना, सब घरों में चेंज कर लो। देखो आपको ये 5-7 बातें जो चेंज करने की है ना, घर के अंदर दीपक रोज घी का जलाया करो। आंखों में रोज त्रिफले से जो आईवास कराते हैं, जलनेति सूत्रनेति जिनकी रोज जरूरत है कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार कर लो, लेकिन नस्य जरूर रोज डाल लो। कान के ड्रॉप नहीं थे पहले पतंजलि में, अब वो बना दिया। आपको तो यहीं से मिल जाएगा, बाकी पूरे देशवासियों को भेज देंगे जल्दी, इसी महीना कोशिश करेंगे हम। ईयर ग्रिट वटी बना दिया और ये ईयर ग्रिट ड्रॉप भी बना दिया कान के लिए। कान में भी तेल डालो। ये पहले डालते थे अपने बड़े बुजुर्ग, कान में तेल डालते थे, आंख में घी डालते थे। क्या बोलते थे लोग, कहावत क्या है, भले इसने तो भाई मेरी आंख में घीसा गाल दिया। ये हरियाणा की भाषा है, आंख में घीसा गाल दिया भाई। और आंख में घी गालना भूल गए तुम तो आंख में घी किसका घालना, गाय का। नहीं तो अपना महात्रिफला घृत है, वो बेस्ट है, उसी से अक्षय तर्पण करते हैं। यहाँ एक एक थेरापी के एक बार में अक्षय तर्पण के शायद कितने 500 रुपये लगते हैं, 700 बताओ। तो अपना त्रिफला ले वो जो है महात्रिफला घृत ले लो और उसको, अभी तो तया हुआ रहता ही है, उसको आंख में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आंख में डाल लो सुबह शाम। त्रिफला तो आईवास कराते हैं ना, जैसे त्रिफले के पानी से, वो तो दरदरा त्रिफला लेके रात को भिगो करके सुबह उसके पानी को नितार करके छान करके उससे धो लिया। नहीं, अक्षय तर्पण में त्रिफला घृत बोला मैंने, घृत। तो सुनो, आंख, नाक, कान और गले के लिए क्या करना। गले के लिए गरारे सप्ताह में एक बार जरूर कर लिया करो। कुंजर एक बार जरूर कर लिया करो। और ये बस्ती सिरोधारा सप्ताह में एक बार कर लिया करो, दिमाग एकदम फिट रहेगा। किससे करो, दूध से कर लो, छाछ से कर लो, नारियल के तेल से कर लो, गाय के घी से कर लो, बादाम रोगन से कर लो। शिरोधारा बहुत अच्छी चीज है। ये क्या है, कुछ लोग उन्होंने बोले घर पे नहीं करना, ये थेरापी है, ये जो है उसके किसी के निर्देशन में करनी चाहिए। सब ये धंधेबाजी है। हवन किसी विशेष विद्वान से करवाना अपनी दुकानदारी चलाने का कार्यक्रम है ये। अरे अपने घर में हवन कर लो, क्यों भगवान जी मना कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हवन तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसे पूजा पाठ के तरीके। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, कोई पूजा पाठ में गड़बड़ी नहीं। अपने कर्म अच्छे रखो और जैसी भी पूजा कर लो, मन से भी कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा, बाकी तो ऊपर की बात है। तो खैर, कोई चीज के अंदर कोई भ्रांति रखने की जरूरत नहीं। लोग डरे बैठे, घर में बस्ती कर ली। अरे बस्ती में है क्या? अब कुछ कहते बाबू जी करनी कैसे है? अरे इसमें करने में कौन से वेद शास्त्र पढ़ने हैं, कौन सा इसमें इंजीनियरिंग करनी है, कोई मेडिकल की डिग्री लेनी है? बस्ती का पोर्ट तुम्हारे सामने रहता है ना, बस उसमें से वो टूटी खोल दो और आगे 12-14 नंबर की कैथेटर है वो यहीं से देते हैं, सबको मिलेगी। आज से जो भी जाएंगे सबको मिलेगी। कंपलसरी करवा दे रहा हूँ। कुछ बार बार आते हैं वो तो अपने रिश्तेदारों को दे देना, हाँ अपने पड़ोसियों को दो ले जा करके। 50% सब्सिडी पर दे रहा हूँ आज से, हाँ। जिन्होंने कल ली वो फिर वापस जमा मत करवाना। कुछ तो इतने आज से 50% सब्सिडी। जलनेति, सूत्रनेति, बस्ती। बस्ती काहे, किस किस चीज से ले वो बताता हूं अभी। बस्ती, ये बस्ती जो है
देखो, और फिर जिनको ये बहुत ज़्यादा रोमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, यहाँ हाथ पैर हिलते ही लुटते नहीं, यहाँ लोगों को मुझे 1-1, 2-2 महीना रखना पड़ता है, जिनकी बहुत बुरी हालत है, 15-15 दिन, 1-1 महीना रखना पड़ता है, तब जा करके पूरे ठीक होके जाते हैं। अरे भाई, अपने घर में ये जो स्टीम बॉक्स है, घर ले जाओ अपना। ये 50% सब्सिडी बने मिलेगा भाई, बड़ा महंगा है। ये जितने में आता उतने में दे देंगे, 100%। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जहाँ जिसको लगता है, 1 रुपये 1 चवन्नी नहीं चाहिए हमको। ये धंधे के लिए काम नहीं करते ये सब। आप ये घर में करो। जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस है, घर में स्टीम लो, 2 बार लो। चलो अब बस्ती बताता हूँ। ये बस्ती बहुत ज़बरदस्त है। बस्ती 10 रोगों में, मैं ऊपर से बता रहा हूँ नीचे तक, जिनको सिर से लेके पूरे शरीर में ये दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मास, सब प्रकार के जितने भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं शरीर में, और चमड़ी से लेकर के पूरे शरीर में दिखता है उनका प्रभाव। मुंह पर कील, मुहासे, पूरा शरीर बेकार हो जाता है। जितने भी प्रकार के चर्म रोग हैं उनके लिए बस्ती रामबाण है। और उसके लिए तो अमोघ एक शब्द बोला जाता है योग में, ब्रह्मास्त्र। क्या बोलो? ब्रह्मास्त्र है ये। तमाम प्रकार के चमड़ी के रोग, पूरे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। सबसे बड़ी बात, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द में यहां जितना फायदा होता है घर पे क्यों नहीं होता उतना? लोग घरों पर भी तो पीडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ये सब खाते हैं, प्राणायाम करते हैं, परहेज भी करते हैं। यहाँ ये बस्ती करते हैं। कम से कम सप्ताह में 3 दिन अनिवार्य है। जो यहाँ 2 सप्ताह ठहरते हैं तो फिर 3 दिन दोबारा कर देते, 6 बार करते हैं कम से कम बस्ती। और किसी किसी को तो 7 के 7 दिन करवाते हैं। जब ज़्यादा रोग बढ़ जाता है ना, वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो सावधानी इतनी ही है, सप्ताह में 1 बार सभी कर सकते हैं, रोगी 3 बार कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रोग होने पर लगातार 7 दिन, 15 दिन भी कर सकते हैं, बाद में आदत ना पड़े, इसलिए उसको जब जरूरत भी नहीं था फिर ठीक नहीं होता है। सप्ताह में 1 बार सब कर सकते हैं बस्ती। जितनी गंदगी अपने शरीर में है, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार तक ठीक करती है बस्ती से। वात रोग, जितने भी प्रकार के दर्दें हैं उनके लिए रामबाण है। आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, ये जो कमर कुबड़ी हो जाती है उस तक को हम ठीक करते हैं, तो इसमें यही है। और कमर का दर्द तो एकदम से बस्ती लेते ही गायब। 99% लोगों का पहले ही दिन से कमर दर्द ठीक हो जाता है। हाँ, बुखार वो बता रहा हूं अभी बुखार, हाँ तो बता रहे हैं। जिनको पाइल्स में भी, अब पाइल्स में क्या है, जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स है तो अंदर से पहले ही घाव हुए होते हैं, तो बस पहले उसको ठीक कर लो ना। उसके लिए जो है थोड़ा रुइया के अंदर कायाकल्प तेल लगा लो, नागदोन के पत्ते खा लो, या अतिबला के पत्ते खा लो, या ठंडे दूध में 1 कप नींबू मिला करके पी लो, अर्शकल्प वटी अपनी वो ले लो, पहले पाइल्स ठीक कर लो। तो एक वो तो एक्सेप्शन हो गया। चलो अगली बात, वात रोगों के लिए सभी प्रकार के आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, CRP लेवल बढ़ा हुआ है, ESR, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गर्दन सूजी पड़ी है, कमर सूजी पड़ी है, sciatica पेन है, जितने भी प्रकार के दर्दें हैं, सिर दर्द तक, सिर दर्द भी बस्ती से ठीक होता है। सारा डिटॉक्स हो जाती बॉडी। वात, पित्त, कफ तीनों का संतुलन होता है इससे। तो ये तो अब वही बता रहा हूं, पहले बीमारी किस किस में फायदा होता है।